दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम आपको हिसाब यानी मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके इम्तिहान यानी 6 जनवरी 2022 को जो होने वाला है उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही यानी खास होने वाला है। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चीज़ों को समझें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइंड यानी पीछे करके फिर से देखें, 2 बार देखें, ताकि आपका इम्तिहान में ऐसे सवाल आएंगे। आप इस बात को यकीन जानें कि ऐसे सवाल आते ही आते हैं। तो बिल्कुल आप बार बार इसे देखें और समझें। और आप हमारे चैनल पे जाके पिछले जितने भी यानी मैथ के सवाल हैं सभी सवाल को आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपके इम्तिहान में ऐसे सवाल आते हैं तो आप कैसे जवाब देंगे। तो बेहद ही खास यानी वीडियो ये भी बनने वाला है और पहले भी अपलोड कर चुके हैं। तो जाइए और वहां से आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो की ओर। और वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में आपको और बेहतर यानी वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि आपका इम्तिहान बेहतर से गुजरे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पे सवाल देखेंगे तो पहला सवाल कर रहा है कि सेक स्क्वायर ए का मान होगा। तो सेक स्क्वायर ए का मान पूछा जा रहा है कि इसका मान सेक स्क्वायर -1 का यानी मान पूछा जा रहा है कि सेक स्क्वायर -1 का मान क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि ये एक फार्मूला है, जो फार्मूला यानी इस तरह से बनता है कि सेक स्क्वायर यानी थीटा या ए बोलिए, तो ये होता है 1 + tan स्क्वायर ए का यानी tan स्क्वायर ए का। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे सेक स्क्वायर आपको ए दे रखा है और -1, अगर इस माइनस को इधर लाएंगे यानी एक को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर रह गया क्या आपको, तो tan स्क्वायर ए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए यानी tan स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर ए बराबर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा tan स्क्वायर ए। आपका सही आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और उससे भी बनाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है आपको कि अगर 5 cos थीटा बराबर 3 यानी 5 cos थीटा बराबर यहाँ पे दे रखा है आपको 3, तो 3 tan थीटा बराबर कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकाल लें, cos थीटा बराबर तो कहेंगे 3/5। cos थीटा बराबर क्या होगा, 3/5। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। और cos जो होता है यहाँ cos थीटा जो होता है वो होता है b/h होता है, b/h होता है। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो आपको यानी 3 हो गया b और h हो गया आपका 5, h हो गया 5। अब यहाँ पे आपको निकालना होगा p निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, p निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इसमें से घटा देना होगा 3 का स्क्वायर करके। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 9। और इसमें से जब इसको घटाते हैं 25 में से 9 घटाते हैं तो 16। और हम जानते हैं कि ये p जब निकालना होता है तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ये किसका यानी होगा, तो 4 × 4 यानी 16 का होगा। तो यानी 4 × 4 यानी आपका p का वैल्यू कितना आ गया, तो p का वैल्यू आ गया 4। आप यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब देखिए अब क्या हो जाता है कि आपसे पूछा जा रहा है 3tan, तो यहाँ पे हम 3tan लिख लेते हैं, 3tan है ना, यहाँ पे थीटा। तो देखिए 3 का 3 tan थीटा होता है आपको यानी p/b। तो p हो गया आपको 4, b हो गया 3, तो कहेंगे 4/3। तो इस तरह से 3 3 कट गया तो आपका सही आंसर आ जाएगा 4। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसे भी बनाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि दिखाएं। यहाँ पे दिखाने के लिए कहा जा रहा है, क्या दिखाने के लिए कहा जा रहा है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा/1 + कोसेक थीटा बराबर है ना कोसेक थीटा। तो ये कहा जा रहा है आपसे यानी दिखाने के लिए। तो चलिए इसको दिखा लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। यहाँ पे LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 + कोसेक यहाँ पे थीटा है। और आपको RHS पुराना है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। हम यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए या क्या कीजिए, इस 1 को आप गुना कर दीजिए 1 + कोसेक थीटा में। तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 + कोसेक थीटा। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 1 + कोसेक यानी यहाँ पे कोसेक लिख लेते हैं, कोसेक थीटा। अब क्या होगा कि ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला है इसके नीचे वाले से गुना कर दीजिए और ये जो ऊपर वाला है इसके नीचे वाले से गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करके देखते हैं। एक को जब हम गुना करेंगे 1 + कोसेक थीटा से, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 +
1 प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको कोसेक थीटा। तो यहाँ पे आप कोसेक थीटा लिख लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोसेक थीटा, और फिर ये प्लस है बीच में तो आप प्लस लगा दें, यहाँ पे प्लस लगा देंगे और कोट को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो वो होता है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये किसका होता है, तो ये होता है कोट स्क्वायर थीटा का, यानी कोट स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता है। तो कोट स्क्वायर की जगह पे हम क्या इतना लिख सकते हैं, तो आप कहीं हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम इस बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको है क्या, यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिया है 1 प्लस, यहाँ पे है कोसेक थीटा, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये वाला प्लस लिख लें। अब देखिए क्या करेंगे, ये कोट स्क्वायर थीटा की जगह पे हमको क्या लिखना होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा है ना -1 लिखना होगा। नीचे में क्या है आपके पास, तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे कहेंगे आपको है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हम यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए 1 प्लस में है, यहाँ पे 1 माइनस में, तो ये दोनों तो कट जाएगा, बच गया आपको क्या, तो यानी कोसेक थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लिख लेंगे कोसेक थीटा और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखेंगे। नीचे में रह गया आपको 1 प्लस क्या चीज़, तो कोसेक, यहाँ पे कोसेक थीटा। अब देखिए इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर ऊपर वाले में देखें तो कोस, यानी यहाँ पे आपको कोसेक यानी कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में कोसेक थीटा को जब आप कॉमन करेंगे तो ये इसमें से निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और ये प्लस तो प्लस लिख दीजिए, और इसमें 2 है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो आप यानी उसमें से 1 निकाल लें तो आप यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो कोसेक यानी थीटा। देखिए कोसेक थीटा इसलिए हो गया क्योंकि एक बाहर आ गया, और नीचे में क्या है, तो नीचे में आप जानते हैं कि आपको नीचे में दिया हुआ है पहले से 1 प्लस यहाँ पे कोसेक थीटा है, क्या है कोसेक थीटा। तो देखिए नीचे में भी 1 प्लस कोसेक थीटा, ऊपर में भी 1 प्लस कोसेक थीटा, और इस तरह से ये कट जाता है, तो बच जाएगा क्या आपको, तो यहाँ पे बच जाता है आपका केवल और केवल ये कोसेक थीटा। तो इसी बात को बराबर के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक थीटा, तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा लिख दिए, और ये कोसेक थीटा किसके बराबर हो गया, तो ये RHS के बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS बराबर RHS हमें मिल गया। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ये आपको 10 नंबर या 5 नंबर वाले सवाल में पूछे जाएंगे। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल अगर देखेंगे यहाँ पे, तो सवाल कर रहा है यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर A -9 10 स्क्वायर A। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए 9 को जब बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा सेक स्क्वायर A प्लस यानी -10 स्क्वायर A। तो आपको बता दें ये किसका फार्मूला होता है, तो सेक स्क्वायर A -10 स्क्वायर A ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कहेंगे 9 गुना 1 बराबर 9। इस तरह से आप इसका मान निकाल चुके हैं, यानी आपका 9 आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि साबित करें। इसको दिखाना होगा, साबित करना होगा क्या, तो √1 -10A बटे में दे दिया है 1 प्लस 10 नहीं है साइन है 1 माइनस साइन A बटे 1 प्लस साइन A। ये किसके बराबर कर रहा है, तो आपको दिखाने के लिए, तो ये दिखाने के लिए कर रहा है कि सेक A -10A के बराबर होता है। तो इसको कर रहा है दिखाने के लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे LHS ले लेते हैं, और LHS के माध्यम से हम इसे साबित करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या करना है, आप LHS में जब आप लेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस साइन A, यहाँ पे आप साइन A लिखेंगे 1 माइनस साइन A। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन A, और नीचे में लिखेंगे 1 प्लस साइन A। अब देखिए यहाँ पे करना क्या, आपको थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखें तो आप गुना कर दें। यहाँ पे गुना क्या करेंगे कि अगर नीचे में यहाँ प्लस है तो आप माइनस से, यानी 1 माइनस साइन A से आप क्या करेंगे, नीचे ऊपर गुना कर देंगे। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या कहेंगे साइन A से नीचे ऊपर गुना कर दिए। तो ऊपर में देखिए 1 माइनस साइन A 1 माइनस साइन A। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि 1 माइनस साइन A का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन A का होल स्क्वायर, इतनी बात आप लिख सकते हैं। नीचे में देखेंगे तो नीचे में देखिए यहाँ है 1 देखेंगे 1 प्लस साइन A, यहाँ पे देखेंगे तो 1 माइनस साइन A। तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको बताए थे कि अगर A माइनस B और A प्लस B अगर गुना में है तो ये A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट यानी रूट से बाहर आ जाएगा। तो ऊपर में हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से ये रूट से बाहर आ गया। नीचे में क्या रह जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। आप इसे याद कर लें। अब देखिए स्क्वायर है इसलिए ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन ए बटे में आ जाएगा केवल और केवल कोस ए। अब क्या करेंगे, अलग अलग इसको भाग दे दीजिए यानी 1 बटे कोस ए और फिर आपको यहाँ पे माइनस साइन ए बटे कोस ए। तो साइन ए बटे कोस ए। अब देखिए 1 बटे कोस ए जो होता है वो सेक ए के बराबर होता है और ये माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस को लगा दें और साइन ए बटे कोस ए ये होता है टेन ए के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन ए। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं और आप यहाँ पे RHS यानी आप पूरा कर चुके हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल देखिए तो ये बहुत ही आसान सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बता दें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसे भी हल करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा रखा है आपको कि टेन थीटा, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको, तो कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 3 बटे आपको 4 दे रखा है और यहाँ पे कह रहा है आपको कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। और फिर नीचे में भी वही बात है, सेम टू सेम बात है यानी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो ये करें, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। तो आप इनको क्या करें, पहले आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और यहाँ पे देखिए 10 का वैल्यू दे रखा है। तो 10 जो होता है वो होता है P बटे B होता है, P बटे B होता है 4। तो 4 और यानी 3 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 तिया 9 और 4 के 16 यानी आपको 25 हो जाएगा। 25 पे रूट लगा दे तो 5 आएगा और आपका H आ जाएगा 5 यानी H आपको 5 आ गया। चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और आगे की प्रोसेस को आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बनाए तो यहाँ पे ये तो 5 निकला था अभी, उसके बाद P आपका 3 निकला था और B आपका 4 निकला था। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे करा है कि 5 और गुना साइन है, तो साइन होता है आपको क्या, तो होता है आपको P बटे H होता है, P बटे H होता है। तो ये P बाय H है तो आप यहाँ पे P बाय H लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे P हो गया आपको 3 और H हो गया 5, तो कहेंगे 3 बटे 5। फिर घटा है, ऊपर की बात कर रहे हैं, फिर 3 गुना कोस, कोस होता है आपको B बटे H होता है। तो B हो गया 4 और बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा 4 बटे 5। नीचे में चले आइए तो नीचे में क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम होगा, केवल और केवल यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 गुना 3 बटे 5 जोड़ 3 गुना 4 बटे 5। आप देखिए ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना कर लीजिए और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह हम लिख लिए, 5 दिया 15, आप 15 करेंगे और नीचे में आपको आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम जगह बना लें और फिर आपको समझाने की प्रयास करते हैं। को यहाँ पे अभी छोड़ दें, इसे हम आगे लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 को यानी 5 को 3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 15। तो यहाँ पे आप 15 लिखेंगे। चलिए हम लिख लेते हैं पहले 15 यहाँ पे हम 15 लिख लिए हैं। 15 बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा और फिर देखेंगे तो माइनस और 3 चौके 12, यहाँ जो 12 बटे आपको हो जाएगा 5। फिर नीचे आ जाए तो नीचे में 3 पच्चे 15 बटे आपको 5 मिलेगा यानी 15 बटे 5 और फिर यहाँ पे केवल और केवल प्लस होगा और 3 चौके 12 बटे आपको फिर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब देखेंगे ऊपर में अगर आप एलसीएम ले तो 5 ही आएगा और आप क्या कहेंगे कि 15 घटाओ 12 यहाँ पे 15 घटाओ 12 होगा, हम 15 लिख लेते हैं। 15 घटाओ 12 और नीचे में भी आएगा 15 और यहाँ पे केवल और केवल जोड़ हो जाएगा बटे 5। आप देखिए ये 5 कट गया। अब देखिए क्या करेंगे, 15 में से 12 को घटा लें तो आपको मिलेगा 3 और फिर यहाँ नीचे में अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो मिल जाता है आपको 27। तो आप कहेंगे 3 इकाई 3 और 3 नवा 27 यानी 1/9 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम इसका भी जवाब
निकाल चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखेंगे तो ये बेहद ही आसान सवाल है। आपको कहा जा रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए पूछा जा रहा है। तो आपको हम बताए थे, एक फार्मूला बताए थे, फार्मूला ये था कि कोस थीटा बराबर जो फार्मूला आता है या कोस ए बराबर फार्मूला होता है वह यानी √1 - साइन स्क्वायर ए। तो आप इस फार्मूले का भी यानी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, 1 का 1 और यहाँ पे साइन का क्या वैल्यू है, तो साइन का वैल्यू है 3/4, इसका यानी स्क्वायर कर दे, 3/4 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का 1 और 3 × 9 हो जाएगा और 4 × 4 = 16 हो जाएगा, √ लग जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, आप क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे 16, यानी इसको इससे गुना कर दें, इसको इससे गुना कर दें, तो 1 × 16 करेंगे तो आपको 16 ही मिलेगा। तो आप कहेंगे 16 और 1 × 9 करेंगे तो 9 ही मिलेगा और 9 को निकाल दें। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 16 में से 9 को निकाल दिए तो आपको मिलेगा 7 और नीचे में 16 का 16, √ लगा देंगे तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, √ यानी 7 और 16 का तो 4 होता है तो 4 बाहर आ गया। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं, है ना। कितना आएगा तो √7/4। तो चलिए इस तरह से इस सवाल का भी जवाब हम लोग निकाल चुके हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें तो यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है आपको, तो अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, ये कहा जा रहा है आपसे 3 sin थीटा। आप देखिए यहाँ पे करना क्या है, √3 का √3 कर लें, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, इतना बात हम लिख सकते हैं। बराबर में है 3 और sin थीटा क्या है sin थीटा। देखिए ऊपर में साइन है, ये भी ऊपर में साइन है, कट जाएगा और ये रूट से ये इस पे √3 लग जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कितना आ गया, या अगर इस रूट नहीं लगाना चाहते तो इतना तो ठीक है, तो आप आगे कह सकते हैं कि √3 बटे नीचे में क्या बच गया तो cos थीटा और इस साइड में कुछ नहीं है तो 3 है, यानी 3 है तो 3, आप इस तरह से इधर भेजेंगे तो क्या आएगा। चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं, इतना चीज़ को आप नोट कर लें फिर आगे हम बताते हैं। अब ये कोस को उस साइड भेजेंगे तो इधर आ गया √3 बराबर ये हो जाएगा 3 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा। 3 को उधर भेज दें तो आप कहेंगे कि √3 बाय यहाँ पे 3 हो जाएगा बराबर cos थीटा। ये देखें अब इस 3 से यहाँ पे अगर हम रूट को काटे तो ये रूट लग जाएगा इसके अंदर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि cos थीटा बराबर हो गया आपको 1/√3। ठीक, अब यहाँ पे अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेंगे तो यहाँ पे देखिए कोस जो होता है वो होता है b बाय आपका क्या b बाय हो जाएगा आपका h। तो इसका मतलब यानी इसका अगर आप p निकालें ना तो p निकल जाएगा 2, आप निकाल के देखें 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे करा है कि साइन, तो साइन का वैल्यू होता है p/h होता है, तो यानी p हो गया 2, h हो गया √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अगर b यानी कोस का देखें तो कोस का तो अभी जस्ट निकला 1/√3, तो आप इसका स्क्वायर कर दें। तो आप जब स्क्वायर करेंगे तो 2/3 और ये घटा हो जाएगा 1/3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आएगा और 2 घटाओ 1 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1/3, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/3। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं और समझते हैं। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है आपको सेम ही सवाल है, ये सवाल को हम पहले बना चुके थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू में साइन 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए कोसेक जो होता है ये किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है सेक का उल्टा, तो यहाँ पे कहेंगे सेक थीटा और साइन का उल्टा कोस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। और हम जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो सही आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से आप ऐसे सवालों का जवाब आप दे के 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक दे रखा है आपको कि टेन जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको √3, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक और दे रखा है जो आपके पास है क्या, तो tan अल्फा बराबर 1/, यहाँ पे क्या है तो √3 है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी tan बीटा का वैल्यू आपको बताने यानी पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं आसानी से। मोबाइल चार्ज में कि tan अल्फा है
तो tan अल्फा बराबर ये देखेंगे tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है तो 30 डिग्री का। देखिए यहाँ से tan कट जाएगा तो अल्फा का वैल्यू आ गया कितना, तो आपको अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 30। यहाँ पे आप 30 दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 30 लिख सकते हैं, आप 30 लिख लें प्लस बीटा। इसके बाद यहाँ पे देखें tan कितने डिग्री का वैल्यू आपके पास आता है √3, तो tan 60 डिग्री का आता है, tan 60 डिग्री का। tan कट जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे 30 प्लस बीटा बराबर आपको 60 होगा, 60। तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो बीटा बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, तो 60 माइनस 30, तो आपके पास कितना आएगा, तो 30। बीटा का वैल्यू कितना 30 आ गया। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है tan बीटा, तो tan बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना आया, तो tan बीटा यानी 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 1/√3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1/√3। चलिए अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी बेहद ही आसान है। यहाँ पे कह रहा है कि tan यहाँ पे देखेंगे π/2। आपको बता दें कि पाई का वैल्यू होता है 180। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, tan ये 180 है, tan जो हो जाएगा यानी 180/2 करेंगे तो यहाँ पे 180 का आधा क्या हो जाएगा, तो 90। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है, देखिए tan 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो इन्फिनाइट होता है, यानी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की सवाल देखिए। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो दे रखा है आपको क्या, 1 प्लस tan 60 डिग्री और 1 माइनस tan नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, वो 1 प्लस कोस 60 डिग्री है और नीचे में 1 माइनस है ना कोस 60 डिग्री है। तो आपको बता दें 1 और यहाँ पे कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और नीचे में भी क्या होगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर ऊपर का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा और बीच में प्लस तो प्लस लगा दे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा। जस्ट ये ऊपर में भी होगा, केवल माइनस लग जाएगा, नीचे में 2। अब ये 2 कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और यहाँ देखिए 2 में से 1 निकलेगा तो 1, अर्थात आपका आंसर आ गया 3। तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आता है 3। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, ये बेहद ही आसान है। सवाल में आप देखेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि √2 कोस थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे पूछा है थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 1/√2। तो आपको बता दें कि 1/√2 जो होता है, 1/√2 यानी कोस कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पे कोस 45, कोस कट जाएगा लेकिन काटना नहीं है। तो आप जब कोस कट जाएगा तो बच जाएगा थीटा और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से दे रखा है, आपसे कहा जा रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री। तो आपको बता दें कि tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 और इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब हो गया कि √3 को √3 यानी 2 बार गुना करना है। जब रूट और रूट यानी सेम होता है, जब गुना करते हैं तो रूट कैंसिल होकर केवल उसके बीच अंदर का संख्या आ जाता है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 आंसर इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं और समझते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो अगला सवाल भी बेहद ही आसान है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि sin π/4 माइनस कोस π/4। देखिए आपको बताया था कि पाई का वैल्यू होता है 180। कितना होता है 180। 180 को अगर 4 हिस्सों में बांटेंगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। कितना 45। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि साइन 45 डिग्री फिर माइनस कोस 45 डिग्री। और आपको बता दें कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और माइनस कोस 45 का भी 1/√2 होता है। तो इस तरह से ये दोनों कट कर आपको 0 आंसर आ जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद इस सवाल को भी हम पहले बना चुके हैं। तो इस तरह से हम चंद सवाल आपके सामने लाए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार आप इस वीडियो को देखें और समझें। 101% आपको कह रहे हैं कि इसी से आप सवाल आपके इम्तिहान में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को समझे होंगे। यदि आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, ताकि आपका इम्तिहान और बेहतर से हो सके।